हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाई ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो जहाँ हैं सब लोग अच्छे होंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुबह होते जो मेरा डेली का रूटीन रहता है वही मैं लग गई हूँ। और इस मतलब कि मेरे घर के बाहर एक पेड़ है, उसमें बहुत सारी चिड़िया बैठती हैं। और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ इतनी अच्छी लगती है ना। और बहुत अच्छा लगता है, सच में बता रही हूँ। सुबह का बहुत अच्छा मौसम लगता है। सूरज एक तो बिल्कुल इधर अभी प्लॉट खाली है तो घर नहीं बना है, तो सूरज की रोशनी पहले ही पहले किरण घर में सामने पड़ती है जहाँ हम लोग रहते हैं। और पेड़ है तो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती है, हर एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह उठते जो मेरा डेली का रूटीन है, पहले गर्म पानी पियो और चाय चढ़ा देती हूँ। और बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ, BN-B2 के लिए। BN-B2 अब स्वेटर पहन के नहीं जाते क्योंकि ठंड ठंड ना के बराबर है, लेकिन बच्चों के लिए ठंड तो रहती है। तो सुबह इनर मतलब इनर पहना देती हूँ बच्चों को, और ऊपर से टी शर्ट डाल दी हूँ। और स्कूल का यूनिफॉर्म ही रहता है बच्चों का, तो जा रहे बच्चे स्कूल। और बच्चे जिद करते क्या नहीं जा मम्मा सैटरडे मत भेजो। मैं बोली बेटा घर में जाओ, स्कूल जाओगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, घर में रहोगे तो आप खेलोगे। बोले BN-B2 बोलते मम्मा घर में पढ़ेंगे। हम कहें बेटा पता मुझे आप कितनी पढ़ाई करोगे घर में। तो उनको ज़बरदस्ती स्कूल भेजा, मन नहीं कर। बोले मम्मा इच्छा नहीं स्कूल जाने के लिए, मना कभी नहीं करते बच्चे मेरे, हमेशा रेडी हो जाते। लेकिन आज सुबह के लंच में सोच रही हूँ निमोना बना लूँ। तो मैं निमोना बनाई हूँ तो बिना मसाले का बनाई हूँ। बच्चे बच्चे बड़े अच्छे से खा लेते हैं। मिर्च मैंने बच्चों के हिसाब से हर एक खाना बनाया है। तो बीटू कितना भी मैं खाना बना लूँ, मुझे बीटू के लिए दाल थोड़ी चढ़ानी पड़ती। बीटू के लिए एक मुट्ठी दाल चढ़ाई और निमोना मैं बना रही हूँ। तो जो आपने कई बार मेरा वीडियो देखा होगा, जो देखते होंगे मेरा वीडियो, तो मैंने निमोना कई बार बनाया है। सिंपल है। और हाँ, इस बार लेकिन मतलब मैं मसाले कुछ भी नहीं डाली हूँ, सच बताऊँ, मैं कुछ मसाला नहीं डाली हूँ। सिर्फ लहसुन मिर्च अदरक प्याज हरा धनिया मटर, बस इतना ही है। और सरसों का तेल, ये बोलूँगी बनाई सब्जी। और बच्चे ना काफ़ी टाइम से जिद कर रहे थे पानी पूरी फुल्की खाने के लिए। तो बाहर तो लाती हूँ, मतलब बाहर तो बच्चों खाए ना खाए तो ज़्यादा सही, घर में ही खाए। तो मैंने सुबह मटर भिगो दी थी बच्चों के लिए। तो अब जा रही हूँ मटर रख दूँगी उबलने के लिए, और मटर उबलेगा तो फिर इधर बच्चों को पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। तो ये मटर अच्छे से उबल गए, सुबह मैंने भिगो दी थी। और मैंने इमली भी भिगो दी है, तो इमली भी अच्छे से फूल गई है। और जब मटर कभी उबाले हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक ज़रूर डाल दे। तो उससे ये रहता है कि मटर जल्दी उबल भी जाती है और नमक से थोड़ा सॉफ्टनेस में मतलब अच्छी लगती है। तो रख दे उबलने के लिए। अब जा रही हूँ बच्चों को पढ़ाऊँ क्योंकि उनका टाइम हो गया पढ़ने का। अगर मैं उनको बोलूँगी नहीं बैठेंगे तो बैठेंगे नहीं, वैसे खेलते रहेंगे। तो जा रही हूँ पढ़ाऊँगी, डांट लगाऊंगी, चलो बैठो पढ़ने के लिए, भी टाइम हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी टाइम, बच्चों को मैं 7 बजे छोड़ दूँगी। बच्चे जिद के बच्चे मतलब कि कंटिन्यू 2 घंटे बच्चे नहीं पढ़ते। मैं बोलूँगी 2 घंटे पढ़ाती हूँ। मैं 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक देती थी बच्चे को कि बच्चे खेलें फिर पढ़े, से बच्चे बोर नहीं होते। अगर आप कंटिन्यू बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इधर अनन्या भी आ गई है पढ़ने, बोली मौसी मैं भी इधर ही पढ़ूंगी। तो इन लोगों को पढ़ाऊंगी। और इन चारों को दूध दिया, और मैं दूध प्लेन ही देती हूँ बच्चों को। मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि आप लोगों को लगे कि मैं ऐसे ही मतलब कि आप लोगों को दिखा देती हूँ प्लेन, और बाकी चॉकलेट मतलब ऐसा कुछ ही नहीं डालती हूँ मैं। और बच्चे प्यार से पी लेते हैं ना। मैं कोई न गुड़ न चीनी, कुछ नहीं। हाँ, BN-B2 तो गुड़ डाल के दूंगी तो भी पी लेंगे, लेकिन ना खाए, मीठा तो ज़्यादा सही है। तो अनन्या ऊपर मैं बोली कि आप ऊपर बैठ जाओ, मैं इनको नीचे बैठ के पढ़ाती हूँ तो डिस्टर्ब होगा। क्योंकि सब लोग एक जैसे पढ़ोगे साथ में तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। तो मैं इनको नीचे बैठ गई हूँ लेके। और शाम की पूजा आज्ञा ही करती, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। शाम की पूजा हमेशा आज्ञा करती, मैं नहीं करती हूँ। मतलब कि ऐसा हुआ कि आज्ञा बिजी है तो पढ़ाई वढ़ाई कर रही, तो वो नहीं करती है। तो उसको वही खुद ही अपने से ही बोलती है कि मौसी मैं पूजा कर लूँ। तो मेरी मटर उबल गई है और मैं पानी पूरी बना उसकी तैयारी कर रही हूँ। और इधर इसमें आलू भी उबल गया है। तो बच्चों की जिद के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अगर बच्चे घर का चीज़ खाएं तो ज़्यादा सही है। तो बच्चों के लिए कुछ भी करूँगी, मैं बनाऊँगी, जो बोलेंगे वो बनाऊँगी। तो मैं हरा धनिया लहसुन मिर्च अदरक को मिक्सी में पीस लूँगी। और जानते हैं क्या है, अदरक आप डालते हैं तो हमेशा घिस के डाला करिए, काट के मत डालिए। काट के कितना भी डालेंगे तो अदरक नहीं पिसा, मतलब कि ग्राइंडर में भी अच्छे से थोड़ी सी वो सॉफ्टनेस नहीं हो पाती है। वो थोड़ी बहुत कहीं से गांठ वगैरह निकल जाती है अदरक में। तो इससे ये रहता है घिस के आप पीसेंगे तो अच्छा हो जाता है। तो ये मैंने इसमें डाला है हरी मिर्च धनिया अदरक लहसुन
पीस लूँगी और मैं इमली का पानी भी बढ़िया से उसको करके छान के रख लूँ, उसी में मिलाऊँगी और चाट मसाला और जल जीरा मिलाऊँगी। बस हो गया। नमक स्वाद अनुसार। बच्चों को पसंद आई। और ये जब तो कोई मतलब घर में कोई आप चीज़ बनाओ ना, तो बच्चे इधर से उधर घूमते रहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि एक्साइटमेंट में ये बच्चे लोग बहुत खुश होते हैं कि बच्चे के घर में बन रहा है, पानी पूरी घर में बन रही है, तो उसकी खुशी अलग ही रहती है। मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया था और मैं इसको छान लेती हूँ, क्योंकि आप इसको मैं पानी मिलाऊंगी ना तो बच्चे ऐसे खा लेंगे नहीं। तो मैं अगर ऐसे भी मिला दूंगी ना, थोड़े थोड़े रेसे वगैरह फंसेंगे तो बच्चे जिद करेंगे, बच्चे नहीं खाएंगे। तो ये है लहसुन मिर्च अदरक को मैंने मिक्सी में पीसा है। अब इसको मैं छन्नी से छान लूँगी और इसी में इमली का पानी मिला दूँगी और नमक, और मैं काला नमक मिलाऊँगी, नमक स्वादानुसार मिलाऊँगी। और क्योंकि नमक मैंने मटर में भी डाल के उबाले हैं, तो बस वो कि ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ ये रहता है घर की चीज़ें का टेस्ट अलग ही रहता है। तो मैं आलू आलू बना रही हूँ। मैं छौंक वाला नहीं बना रही हूँ कि तड़का लगा के मैं मटर वो करूँ। जैसे नॉर्मल बच्चे सड़क में खाते हैं फुल्की, कभी जाएंगे, मतलब बच्चे जब जिद करते हैं ना कि मम्मा फुल्की खिला दो, तो बहुत बहुत रेयर के, मतलब कि बहुत ऐसा है कि बच्चों खाते हैं फुल्की, नहीं तो घर में ही खाते बनाते मैं बनाती हूँ। बच्चे काफ़ी टाइम से बच्चे बोल रहे थे तो बना नहीं पा रहे, तो बना रही हूँ आज। अब बच्चे तो घूम रहे हैं, अब तो बैठ गए हैं बच्चे शांति से, लेकिन अभी फिर से कोई ना कोई आ जाएंगे। और मेरे गले में थोड़े चेंजेस आपको लग रहा होगा क्योंकि मेरा मौसम परिवर्तन हो रहा है ना, तो मेरा गला बैठ रहा है हल्का हल्का। अब मुझसे बोलते नहीं बन रहा, मेरे गले में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इससे इतना दर्द है कि मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ, बहुत दर्द करता है इस समय गर्दन। और हो गया, अपने काम में लगे हुए हैं और बच्चे तो घूम रहे हैं जल्दी जल्दी। और फिर मैं अब जाऊँगी, पहले सबसे मैं बी एन बी टू आयु को दूंगी। तो देखिए मैंने दही बिछा दिया, तीनों बैठ गए हैं और बड़े प्यार से खाए। मतलब कि ये सब बनाओ बच्चे खाए तो मन एक अलग सी खुशी मिलती है कि चलो जो मैंने जो बनाया बच्चों को पसंद आया, बच्चे खा लिए, यही बहुत है। तो बी1 बी2 आयु के लिए प्लेट लगा रही फुल्की का। और बच्चे तो मैं कितना ही मना करूँगी बीएन को, जब आप बैठ जाओ तो बीएन बैठने वाले थोड़ी ही, बीएन मेरे पास ही खड़े रहेंगे। आप लोग बताइएगा आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइएगा मेरा ब्लॉग क्या है कैसा। मुझसे कुछ गलतियाँ होती तो इग्नोर करिएगा। और बस हो गया, अपने काम में लगे हुए फटाफट, क्योंकि बच्चों के खाने के बाद मैं रोटी खिलाऊंगी कि कुछ भी। तो बच्चे बहुत खुश हैं और बच्चों को दे दिया है, लगा के अपना खाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। तो कल थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट किए, फिर नहीं कर पाए क्योंकि नहीं, मैं इच्छा ही नहीं थी। कभी कभी लगता है ना कोई काम करते रहो तो मन नहीं रहता, इच्छा नहीं रहती, तो सेम वही था। तो इच्छा नहीं रही थी, 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि अब मुझे बीटू को दिखाना है, उसका ऑपरेशन के लिए लेके जाना है बाहर। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अभी डिसाइड ही नहीं किया कहाँ जाना है। एक जगह सोचे हैं वहाँ ले जाने के लिए, तो कन्फर्म है कि वहीं ले जाऊँगी जहाँ मैं सोची हूँ। तो कैसे होगा क्या होगा सबसे बड़ा दिमाग में ही चलता रहता है। और इस समय बस मैं यही दीदी से, अगर दीदी के पास बैठूँगी, मम्मी से बात करूँ, किसी से बात करती रहती हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं कैसे दिखाऊँगी, क्या करूँगी। तो बस यही दिमाग में चलता रहता है, वहाँ जाऊँगी तो क्या होगा नए शहर में। और हर एक चीज़ में मैं मतलब कि मैं रीवा से कहीं बाहर कभी गई नहीं हूँ, जहाँ गई हूँ तो इन्हीं के साथ जाती थी और यही हमेशा साथ में हर जगह लेके जाते थे। और वही है कि अकेले जाऊंगी कैसे, क्या करूंगी, ऐसा नहीं कि अकेले जाऊंगी, रहेंगे साथ में, सब लोग रहेंगे, फैमिली मेम्बर घर के रहेंगे, पापा जी मम्मी भेजेंगे किसी न किसी को साथ में। तो यही टेंशन है कि क्या करूंगी, तो बस दिमाग में ही चल रहा है। तो बहुत परेशान रही थी, तो दीदी बोली कि परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाओ और अच्छी चीज़ें पढ़ा करो, अच्छे ख्याल रखा करो। और बच्चों में बिज़ी रहती हो तो चलो ठीक है, अच्छे बच्चे हैं, काम उसी में बिज़ी रहोगी, लेकिन पढ़ा अच्छा कुछ पढ़ा करो। तो इस समय मुझे दीदी भागवत गीता दी है पढ़ने के लिए, तो इस समय मैं यही पढ़ रही हूँ, बच्चों के साथ बैठ जाऊँगी तो यही करती रहती हूँ। तो इससे ये है कि मैं पढ़ रही हूँ ना, तो इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत नॉलेज मिल रही है कि मतलब कि इंसान के भाग्य में, कर्म में क्या कैसा हर एक चीज़ में लिखा है। और हर एक श्लोक में पढ़ रही हूँ मैं। मैं पढ़ लूँगी तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या सीखा भागवत गीता से।
तो इस समय यही पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा, सच में बता रही हूँ, पढ़ रही हूँ ना तो बहुत मन को शांति मिलती है। और कृष्ण जी के बारे में हर एक चीज़ भागवत गीता में यही तो सब बताया गया है, कैसे क्या होता है, मनुष्य के कर्म कैसे क्या रहते हैं। इंसान जो कर्म जैसे कर क्या है उसको वो जीवन जीना ही जीना, चाहे जैसे ही जिए। तो पहले तो अपने आप को कोसती थी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो जब से मेरे जीवन में कान्हा जी आए, कान्हा जी की भक्ति करने लगी, पूजा पाठ कान्हा जी के सबसे ज़्यादा पूजा पाठ में पहले ही बहुत करती थी, लेकिन जब से कान्हा जी की पूजा करने लगी हूँ ये तो हो गया है कि हम सांस भी ले रहे हैं, हम संसार में जो भी कुछ भी हो रहा है, एक अगर कुछ भी हो रहा है तो भगवान है, भगवान है, और भगवान है, सच है, भगवान सचमुच है। और मैं इतना परेशान होती हूँ। अब मैं रीवा जैसे शहर में रह रही हूँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ खर्चा होता है, तो घर से मदद मिलती है, ऐसा नहीं कहूँ कि मैं मदद नहीं मिलती है। सास ससुर सब लोग बहुत अच्छे हैं, जो भी सब लोग अच्छे हैं, मदद करते हैं, लेकिन बहुत सारी ज़रूरतें होती, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो बच्चे डिमांड करते हैं, तो हो जाता है, कहीं ना कहीं से काम हो जाता है ना। तो बस, तो उन्हीं की ना कृपा सब कुछ हो रहा है, भगवान की कृपा सब कुछ हो रहा है जीवन में। तो ये तो मैं मानूंगी कि इन मतलब कि मैं कभी कोई काम अकेले नहीं की और कभी कहीं गई भी नहीं अकेले, कहीं नहीं गई, हर वक्त ये मेरे साथ थे। और फिर इनके जाने के बाद कि सब खत्म जीवन से, और बहुत ज़्यादा दिन रात रहूँ बैठूँ, ये करूँ वो करूँ, तो फिर मुझे जीवन में लड्डू गोपाल आ गए, बाल गोपाल, फिर उन्हीं की सेवा उन्हीं भक्ति। मतलब मैं जब पूजा पाठ करती हूँ तो मुझे 1-1.5 घंटे आराम से लगते हैं पूजा पाठ करने में, बिल्कुल हर एक चीज़ भूल जाती हूँ क्या है कैसा है, और बस उसी में बिजी रहती हूँ पूजा पाठ में, और अच्छा भी लगता है। चलिए, कुछ तो है जीवन में, तो काश ये जीवन ऐसा मिला है, अगला जीवन ऐसा ना मिले, लेकिन ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ, कान्हा जी से, और ये कहती हूँ कि जीवन में जीवन साथी का महत्व तो बहुत खास होता है, और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं, बच्चे कहते हैं, सच बता रही हूँ, कोई भी मैं ब्लॉग कोई भी वीडियो रोक के शूट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जब बच्चे ऐसे कुछ बोलते हैं ना तो चुप जाता है, बहुत बुरी तरीके से चुपता है। तो मैं बच्चों को यही समझाती हूँ कि मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं ही तुम्हारी पापा हूँ, बेटा सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन बच्चे भी नहीं समझते उस चीज़ को। लेकिन समझे चाहे नहीं समझे, उस चीज़ को स्वीकार तो करना पड़ेगा। जो चला गया वो कभी ना आएगा, न कभी आएंगे, तो बस हो गया, जीवन में यही कुछ है। और तो बच्चों को B1 B2 को लेके जाना है, B1 को छोड़ के जाऊंगी मम्मी पापा के पास, B2 को लेके जाऊंगी, और फिर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी कि क्या हुआ कैसे हुआ, हर एक चीज़ छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर। तो जी, इस समय भागवत गीता में बोला ना, मैं पढ़ रही हूँ, इससे मुझे बहुत कुछ ज्ञान मिल रहा है, बहुत कुछ, और बस हो गया, यही है। और राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। मैंने तो वॉच टाइम पूरा नहीं होगा तो मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं होगा, जो मैं यूट्यूब में वीडियो वगैरह बना रही हूँ, अगर वॉच टाइम पूरा नहीं होगा तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो बस यही कह सकती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज़ कमेंट किया करिए, आप लोग कमेंट करेंगे ना, इससे मुझे पता चलेगा, और मेरी गलती उस जहाँ होती है ना तो प्लीज़ मुझे बता दिया करिए, उसको मैं सुधारने की कोशिश हर बार मैं आप लोगों से यही बात करती हूँ, अगर मुझसे गलतियाँ होती तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और वीडियो कभी कभी लंबी हो जाती है, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल देती हूँ, जो नहीं बोलना चाहिए, तो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, मुँह से निकल जाती हैं। तो बस हो गया, यही है जीवन में, और जीवन चलना है, जीवन रुकता नहीं है,
लेकिन हाँ वो चले गए हो, लेकिन चले गए लेकिन मेरे लिए आज भी हैं, हमेशा रहेंगे वो। और उनकी यादें हैं, जीवन जीने के लिए बहुत है। और बच्चे हैं और घर परिवार सब कुछ है मेरे पास, तो बस उन्हीं में बिज़ी रहूँगी और उन्हीं के लिए मेरा जीवन है, समर्पित है बच्चों के लिए, घर परिवार सबके लिए। तो जीऊँगी अपना जीवन जैसा भी जीता है। लेकिन हाँ, भगवान से मैं पूजा करती हूँ तो दिन रात ही मांगती हूँ कि प्रभु ऐसा जीवन अब मत देना, देना तो जीवन भर का साथ देना। और ये एक बात और ही है, जीवन साथी के रूप में मुझे यही मिले क्योंकि बहुत अच्छे थे ये, इनका थोड़ा सा म्यूजिक होता तो हो जाता है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और हमेशा स्माइल करते रहा करिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। राधे राधे।